भाई उसने अपना कहीं इरादा बदल तो नहीं लिया? वो ऐसा नहीं कर सकती। भाभी जी क्या हुआ आपको? ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो? पाँव में मोच आ गई? कोई कीड़ा काट गया या खुद को काट लिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि माहिरा कोर्ट में आकर झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक्सीडेंट, उसे किसने धक्का दिया, और ये सब कुछ गलतफहमी नहीं है। उसे पता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। जस्ट शट अप। ओके करण भाई, आप इसकी बात पर रिएक्ट मत करो। आप तो जानते नहीं कैसी है। अंदर चलो, चला जाओ, चलो अंदर आओ। अभी के यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को कहकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी और कोर्ट को कह दूंगी कि माहिरा की जान लेने की कोशिश तुमने की थी। दफाओ यहाँ से। वाह मैडम वाह, कमाल करते हैं। आपने जो भी बोला है सब गलत बोला है, क्योंकि प्रीता की जान लेने की कोशिश मैंने नहीं की, बल्कि आप और माहिरा दोनों मिलकर उसकी जान लेना चाहते थे। फिर क्यों अपना ये बिल मेरे सर पर फाड़ रहे हैं आप? ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें और पैसे चाहिए ना, कल दोपहर को मुझसे मिलना और पैसे ले लेना, लेकिन तुम अभी यहाँ से निकलो। ठीक है मैडम, मैं कल आपसे मिलूंगा, लेकिन मुझे भी वो मिल जाना चाहिए जिसके लिए आप मुझे कल बुला रही हैं। जाओ यहाँ से। जान लेने की कोशिश की ट्रक के नीचे धक्का देकर, न कि माहिरा ने प्रीता की जान लेने की कोशिश की। हमें क्लियर। मिस्टर रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं। दी ने धक्का नहीं दिया, माहिरा ने दी को धक्का दिया। सृष्टि कुछ सोच समझ के बोला कर। अभी तो केस उसके हाथ में है, इतनी जल्दी कैसे नाम याद रखेगा वो? गलती हो जाती। मिलॉर्ड, आई एम सॉरी। मेरी क्लाइंट प्रीता अरोड़ा पे माहिरा खन्ना ने अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया, पर यह इल्जाम गलत है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो बिल्कुल बेकसूर है मिलॉर्ड। अगर आप थोड़ी सी मोहलत दे देंगे ना तो ये केस अच्छे से समझ जाएंगे, प्लीज। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आपके लॉयर ने एंड मोमेंट पे आपका केस छोड़ दिया, तो मैं मिस्टर रवि को इस केस को समझने के लिए और इस केस की प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। कोर्ट 1 घंटे के लिए रोक रहा हूँ और इस 1 घंटे के अंदर कोई दूसरा केस की सुनवाई नहीं होगी। कि किसी केस में ब्रेक के दौरान कोर्ट में दूसरी सुनवाई नहीं की, क्योंकि इस केस का फैसला हमें फास्ट ट्रैक पे करना है। कोर्ट 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। भी सुख गए नी सारे, आजा एक बारी लग जा गले, दिल पुकारे। दे सजाए मुझे, ले दुआएं मेरी, कर ले जो भी सितम, ना जा दूर कहीं, जीऊं मैं तो तेरे सहारे। होना, इसलिए मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है प्रीता, मैंने कहा और तुमने मान लिया। तुमने कहा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो ही जाएगा। क्यों? तुम भूल गए मैं वही करण लूथरा हूं जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया था। जानती हूँ। फिर भी क्यों? मेरी माहिरा करण के प्यार के लिए वो कुछ भी कर रही है, पर करण क्या वो कुछ भी करेगा मेरी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर प्रीता छूट गई तो करण फिर से उसी का हो जाएगा और मेरी बेटी को फिर से बोल जाएगा। कैसी बातें कर रही हो रमोना? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी सोचती रहती हो तुम। इसमें सोचने समझने वाली बात कहाँ है करीना? ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। हम सब यहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं और करण कहाँ है? करण क्या कर रहा है अंदर प्रीता के साथ अकेले? अंदर क्या कर रहा है वो? रमोना, cannot do with this behavior of Karan. It is completely unacceptable. But अब बहुत हो चुका।
आप लोग घर के बड़े हैं, आप लोगों को उसे समझाना चाहिए। He can't be doing this. उसकी शादी होने वाली है मायरा के साथ। How can he do this? रमोना, तू चिंता मत कर। ऐसे बोलते हैं? अपने बड़े भाई को ऐसे बोलते हैं समीर? मैंने क्या बोला ऋषभ भैया? तूने क्या बोला? क्या बताऊं सबके सामने? आप लोगों को मालूम है इसने क्या बोला? क्या हुआ ऋषभ? मुझे बोल रहा है कि शोलिन को डिवोर्स दे दे। जो गलती की है वो तो तुम समझ ही गए। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम होते कौन हो ऋषभ जी को सजेस्ट करने वाले कि मुझे डिवोर्स दे दे? सुना? आप सबको यही लगता है ना कि समीर ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं शोलिन को डिवोर्स दे दूं, और इसने ये गलत किया। इसलिए आपको बुरा लगा कि उसने हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों किया, और आप लोगों ने रिएक्ट किया क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हो और आपको लगा ये गलत है। यही रिएक्शन आपने रमोना आंटी की बात पर क्यों नहीं दी? जो है बची वादे में निभाऊं सारे। हम कौन होते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? और ना ही मैं किसी को पर्सनली इंटरफेयर करने दूंगा, स्पेशली मेरे भाई की लाइफ में। वो बड़ा है, समझदार है, मैच्योर है, सही गलत में फैसला करना जानता है, तो ये डिसीजन वही लेगा। दादी, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? एंड आई एम सॉरी अगर मैं आपके साथ रूड था, आई एम सॉरी अगर मैं आपके साथ लाउड था, और आई एम सॉरी अगर मैंने आपसे झूठ बोला, बट मैं अपने भाई के लिए ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता एटलीस्ट। एक और सवाल पूछो प्लीज, इसका जवाब दे देना। क्या तुम वाकई माहिरा से शादी कर रहे हो? इस बात का जवाब चाहिए मुझे। हंस के सह जाने वो अखियां जद जद मैं खोला। जितना विश्वास मुझे इस बात पे है ना कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल लूंगा, उतना ही विश्वास मुझे इस बात का है कि मैं माहिरा से शादी। रुक! भैया थोड़ा जल्दी चलिए, और आगे आगे जो पास में पुलिस स्टेशन हो ना, सीधा वहां पर लेकर चलिए प्लीज। और गाड़ी कहीं पर भी बीच में रोकिएगा नहीं, थोड़ा जल्दी चलिए ना। जाइए प्लीज, चलिए ना यहाँ से। नहीं मैडम, अगर मैं आपके साथ रहा ना तो आपके साथ साथ मेरी भी जान जाएगी। मुझे मरना नहीं है। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, भैया मेरी बात सुनिए। आप वो आगे गुंडे। भैया रोक गाड़ी, रोक। चलो। ये वही ऑटो है ना जिसमें लड़की बैठी थी? जी बॉस। इसका मतलब ये है कि लड़की भी आसपास कहीं होगी। यहाँ तो लड़की नहीं है बॉस, जाकर ढूंढो उसे। जी बॉस। वान पर मुझे बहुत भरोसा है, जानती हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपने कहा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
कांस्टेबल, क्या करे वहां पर? सर पानी दे दिया? जी सर। इधर आओ। मैडम सर जाओ। ऐसा भी किसका फोन आया करण को जो बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए बस चला गया और अभी तक वापस भी नहीं आया? आई होप सब सही हो। फिलहाल मैं कोर्ट नहीं जाने देंगे। करण उनके हाथ में ना चाकू है और बहुत डेंजरस लोग लग रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सी नई प्रॉब्लम है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन वो ना शायद ऐसा चाहते हैं कि मैं प्रीता के फेवर में गवाही नहीं दूं। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। प्लीज करण तुम जल्दी आओ, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, प्लीज सेव भी करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहीं पे छिपी हुई हूँ। डोंट वरी मायरा, मैं आ रहा हूँ। एक काम करना, तुम अपना फोन अपने पास रखना और देखो कोशिश करना कि तुम्हारा फोन ऑफ ना हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक करके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। यू डोंट वरी, ओके? छोड़ दे उसे। अगर उसे नहीं छोड़ा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा तू? छोड़ दे। छोड़ो करण। ज्यादा आवाज नहीं, ये पकड़ रहे, जोर से पकड़। ये चल, लेके चल रहे। चल लेके चल इसे, अभी आएगा करण। हाँ ए, गाड़ी निकाल। जी बॉस। सीधे मैडम, आराम से। मायरा हो ना। सृष्टि, करण का फोन लगा? अरे नहीं माँ, कब से ट्राई कर रही हूँ उनको। उनका तो नंबर ही नहीं लगता है, हमेशा बिजी बताता है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से उनको ट्राई कर रही हूँ और वहां से वो किसी और को ट्राई कर रहा है, इसलिए वो नंबर बिजी। मेरे डैड को कुछ नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही हूँ। गॉड नोस जब पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, पर इतना श्योर है जब उन्हें पता चलेगा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शर्लिन को फोन करके पता करती हूँ वहाँ कोर्ट में क्या हो रहा है। मेरा फोन किसके पास है? ए, फोन दे रे। क्या हाल कर दिया मेरे फोन का। यहाँ क्यों खड़े हो? एक काम करो, बाहर जाओ और चारों तरफ नजर रखना। जो भी हो रहा है ना, कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे आके बताओ। जी बिल्कुल, चलो। वो मेरी बात भी नहीं मानेगा, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुमने क्या किया है माहिरा? करण को फोन किया। मैंने उसको ये बताया कि मैं कोर्ट आ रही हूँ। फिर वहां अचानक से बहुत सारे गुंडे आ गए, चुप चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे कि किसी भी हाल में मुझे कोर्ट नहीं जाने देंगे। क्या सच में गुंडों ने तुम पे अटैक किया है? हाँ, उन गुंडों ने सच में मुझ पर अटैक किया, लेकिन मेरे कहने पे। पैसे दिए थे मैंने शर्लिन। ठीक है, मेरा रोना वो सब कुछ करण फोन पे सुन रहा था। सब कुछ कितना रियल लग रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही फोन करके करण को बोलती तो शायद करण मेरी बात ही नहीं मानता, शायद उसे मुझ पर शक हो जाता। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। पहले पूरा ऑटो में उन्होंने मेरा पीछा किया, उसके बाद हम ऐसी लोकेशन पे गए जहाँ सीसीटीवी था, जहाँ उस गुंडे ने मुझे थप्पड़ मारा। कल को कोई भी आके कह सकता है सृष्टि या आई डोंट नो कि मैंने झूठ बोला है, तो मैं ये सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगी। कोर्ट ने प्रीता के खिलाफ जजमेंट सुना दिया ना, उसके बाद मुझे करण वापस कोर्ट ले भी जाएगा तो क्या फायदा होगा, राइट? मायरा, यू डोंट वरी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम बस थोड़ी देर के लिए और कोर्ट से दूर रहो। सब कुछ प्रीता के खिलाफ जा रहा है। अगर करण तुम्हारे पास नहीं पहुंचा और तुम्हें टाइम पे कोर्ट लेकर नहीं पहुंचा ना, तो प्रीता को सजा हो जाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए जेल चली जाएगी। यू जस्ट मेक श्योर कि तुम कोर्ट नहीं पहुंचो टाइम पर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बाय। विटनेस है जिसने ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से होते हुए देखा है, और उसके पास इस बात का सबूत भी है, और हमने वो सबूत कोर्ट पे पहले सबमिट कर दिया है। माय लॉर्ड, सारे सबूत प्रीता अरोड़ा के खिलाफ जा रहे हैं। फिर आपको फैसला देने में किस बात का इंतजार है?
करण कहाँ चला गया? उसने वादा किया था मुझसे कि वो मेरी बेटी को बेकसूर साबित करवाएगा, उसे सजा नहीं होने देगा। तो फिर कहाँ चला गया? अब तक वापस क्यों नहीं आया? या उसने ये सब कुछ देखा, फिर पूरा का पूरा प्लान मेरा खराब हो जाएगा तुम लोगों की वजह से। जब करण यहाँ आएगा ना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। हर चीज मुझे ही समझानी पड़ रही है। बाहर जाओ, जाके देखो करण आ रहा है क्या। मैडम आप फोन करके पूछ लो ना कहाँ पहुंचे। मैं फोन करके उसको पूछूं, फिर उसे लगेगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, जितना बोल रही हूँ उतना करो। जाओ जाके देखो। चल बे। एक सेकेंड, ये कर, चलो यहाँ से। हा? जल्दी अंदर चलो, मुझे बांध दो, चलो। Oh, come on, मिस प्रीता, अब आप ये एक्टिंग करके ये साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि कुछ कहीं प्रॉब्लम हुई। नहीं एक्टिंग। प्रीता क्या हुआ है? माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। एक मिनट, मेरे हाथ पे छोड़िए। जी मैं तुझे कहा फोन कर, तू जाकर फोन। टेंशन मत लो, मैं करण सर को फोन करके आती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कांस्टेबल लेकर ऐसे। नहीं एक मिनट, इंस्पेक्टर सर प्लीज। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। देखिए माय लॉर्ड, ये कोर्ट का ध्यान भटकाकर भागने की कोशिश कर रही है। प्रीता भागने वालों में से नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उस पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। प्रीता कभी गलती नहीं कर सकती, उसने कुछ गलत नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, हम कैसे चुप रह सकते हैं? यूं ही ये ड्रामा कंटिन्यू रखो और कुछ ही देर में हम ये केस जीत जाएंगे और वो प्रीता अरोरा तुम्हारी और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर और लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर। फैंटास्टिक मायरा। जल्दी चलो, काफी वक्त हो गया, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, कोर्ट अपना फैसला सुनाता ही होता है। मायरा, कोर्ट में क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? शॉलिन पूरा प्लान बनाया था, लेकिन एंड मोमेंट पे सब फ्लॉप हो गया। क्या? अगर करण को दोबारा हाथ लगाया ना, तो दोबारा थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। थप्पड़ मारने के लिए तेरे पास हाथ रहेगा तब ना। मैं 3 तक गिनूंगा और मेरे 3 गिनते ही तेरा हाथ तेरी बॉडी से अलग। 1 2 और ये 3। तो मैंने भी सब अपनी आंखों से देखा है। कि प्रीता अरोरा ने माहिरा की जान लेने की कोशिश की। That's all, my lord. मिस्टर रवि, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? इसमें पूछना एक बच्चा क्या है? ये ओपन एंड शट केस है। मेरे पास प्रूफ है, एक वीडियो। सब कुछ साफ है। सारे सबूत और गुनाहों की बातें सुनने के बाद ये साबित हो गया है कि प्रीता अरोड़ा ने माहिरा खन्ना को मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माहिरा, माहिरा, माहिरा आंखें खोलो। माहिरा, माहिरा। जैसे कि अभी अदालत ने कहा कि सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि प्रीता अरोड़ा गुनहगार है। केस इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। कांस्टेबल लेकर चलो। हमारी बच्ची को मत ले जाइए, उसने कुछ नहीं किया है। ऋषभ जी, करण कोर्ट के बाहर आ गए माहिरा के साथ।
अंदर क्यों नहीं आया वो? मुझे नहीं पता। ये बेहोश हो गई है। यूके, क्या हुआ? क्या हो गया? हम कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। Why? Are you okay? शर्लिन कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ है? दोबारा वापस आ गई क्योंकि मैं एक अच्छी बहू हूँ। ये सब जानते लेकिन आप नहीं जानती। अपनी आंखें खोलिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं प्रीता से नफरत करती हूँ। आपको लगता है कि मैं आपके परिवार की दुश्मन हूँ, स्पेशली प्रीता की। कोई नई बात नहीं, किसी से कुछ नहीं छुपाए। अरे मैं तो आपके मुंह पर कहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, कुछ भी करूंगी। लेकिन तकलीफ ये है कि आप करण पर विश्वास करती हैं, धोखेबाज पर। करण आपकी बेटी को जेल से बाहर कभी नहीं निकालेगा। झूठ बोल रही हो तुम। करण प्रीता को जेल से बाहर निकालेगा? कि माहिरा यहाँ पर आएगी और प्रीता के फेवर में गवाही देगी और प्रीता जेल से छूट जाएगी, आप लोगों के साथ घर जाएगी, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाओगे। सब कुछ कहा था ना। लेकिन आंटी, ऐसा कुछ भी हुआ? क्या माहिरा आई? क्या उसने प्रीता के फेवर में गवाही दी? अच्छा छोड़िए, माहिरा तो बाहर वाली, लेकिन करण कोर्ट की इयररिंग छोड़ के चला गया। उसे कोई फोन आया और वो बीच में ही चला गया। आपको पता है वो कहाँ गया था? नहीं पता? मैं बताती हूँ। वो माहिरा के साथ एक रोमांटिक लंच डेट पर गया था। ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्या ऐसा नहीं कर सकता? उसने ऐसा किया है। उसका बचपन का प्यार है वो पपीला। देखिए आंटी, मैं तो प्रीता का भला ही चाहती हूँ, इसीलिए आपसे ये सब कह रही हूँ कि करण माहिरा का ही साथ देगा। वो माहिरा के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, प्रीता को भी। आप समझ रहे ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? माहिरा, करण, माहिरा को किसने किडनैप किया? हाँ, वो करण। सॉरी करण, मैं प्रीता को बचाना चाहती थी, मैं उसके फेवर में गवाही देने वाली थी। नो, प्लीज सॉरी ऋषभ बेटा माहिरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक वी शुड टेक हर होम। तुम प्लीज गाड़ी ले आओ। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। कितना बुरा लगता है जब आप किसी पर विश्वास करते हो, भगवान मान लेते हो उसे कि वो ही सब ठीक करेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तो हमारी है ना, हमने विश्वास किया तुम पे और तुमने हमारे विश्वास का फायदा उठाया। क्यों? मैं हर बार तुम्हारी आंखों में क्यों सच्चाई देखती हूँ और फिर पिघल जाती हूँ। क्यों तुम पे विश्वास करने लगती हूँ मैं? गलती मेरी है, गलती मेरी बेटी की है। नहीं विश्वास करना चाहिए हमें समझ आना चाहिए कि तुम हमें हमेशा उससे कि मैं आपके परिवार को कि मैं बदुआ नहीं दूंगी। अब मेरा भगवान तुम्हारा सिला लेगा। तुमसे मेरी बेटी के एक आंसू का सिला लेगा। भगवान तुमसे सिला लेगा करण, मैं तुम्हें बदुआ नहीं दूंगी। बस चल करण यहाँ से, राखी चल। मेरे
बेटी को, मेरी बेटी को धोखा दिया है सृष्टि। हम पागल हैं, हम उसकी बातों में आ गए, हमने उस पे फिर से विश्वास कर लिया। हम भूल गए कि उसकी तो फितरत है धोखा देना। क्यों आए हम उसकी बातों में, क्यों आए हम उसकी बातों में? मेरी बेटी अब जेल में सड़ेगी और सृष्टि, मेरी प्रीता। रोड पर बैठकर क्या होगा? तू यहाँ पर क्यों बैठा है? जाओ यहाँ से प्लीज, अकेला छोड़ दो मुझे। प्लीज मेरी बात सुन। ऐसे यहाँ पर तू बैठा रहेगा तो हम लोग, तेरे को मालूम है, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं कल क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा यार। पर वो तेरे हाथ में नहीं है ना करण। कुछ चीजें हमें भगवान पर छोड़नी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। अरे तू बता ना यार, तू बता तेरे पास रास्ता कुछ है? बस भैया यहाँ रोक दीजिए, बस। करण साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनो। उठिए, उठिए। ये क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, सबको नहीं छोड़ा है। तुम्हारा साथ नहीं दे रहा और तुम्हारे पास सिर्फ आज का वक्त है प्रीता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? और तुम ये सच का पता लगा सकती हो, तुम अपनी बेगुनाही का सबूत ला सकती हो। और तुम्हें पता है ना, कल सुबह अदालत अपना फैसला सुना देगी और वो फैसला तुम्हारे खिलाफ होगा। इसलिए प्रीता मेरी बात सुनो और तुम जाओ उसका पीछा करो। भाग जाओ प्रीता। 1 मिनट, ये लो फोन, जल्दी फोन करके किसी को बुलाओ। 2 लोग रहोगे तो ड्राइवर को पकड़ना आसान होगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं थैंक यू। आपने मेरी दी को फिर से धोखा दिया ना। और जो हमारा लॉयर था उसे तो आपके लूथरा खानदान की बहू ने खरीद लिया और उसके बाद एक अच्छा लॉयर करने के बजाय अपने एक चीप लॉयर कर दिया हमारे दी के लिए। अरे आप तो चाहते ही नहीं हो कि हम ये केस जीते। Just shut up! Shut up! सुनना चाहती है ना तो सुन। इस वक्त अगर मेरे लिए कुछ मायने रखता तो वो है प्रीता और उसका केस, और मैं किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सो प्लीज मुझे उस गलती की सजा मत दे जो मैंने की ही नहीं। गलती? आपने तो कोई गलती की ही नहीं है। नहीं मतलब इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि आपने गलती ही नहीं की। फोन बज रहा तेरा। तू फटाफट से यहाँ आ जा। और तुझे पता है, मैंने उस ट्रक ड्राइवर को अभी देखा, वो जो उस ट्रक में था ना जिससे मायरा का एक्सीडेंट हुआ था, तूने आज मुझे कोर्ट में दिखा था, उसे मैंने यहाँ देखा, लेकिन वो निकल गया। तू फटाफट हम उसे पकड़ते हैं। 1 मिनट, आप न्यू लिंक रोड कैसे पहुंचे? मैं बाद में बताऊंगी, तू फटाफट अब यहाँ मेरे पास आ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही, बाय। वो आदमी कौन था जिसने एक्सीडेंट किया? नहीं बताऊंगी। सच्ची प्लीज यार। ठीक है, सुन लो, ये वही आदमी है जो एक्सीडेंट के दिन उस ट्रक में था, जो माहिरा जिसके ट्रक के सामने आ गई थी। ये वही आदमी है जिसको आज मैंने कोर्ट में देखा। ये वही आदमी है जिसे दी ने न्यू लिंक रोड पे देखा है और वो उसके पीछे जा रही है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो माँ सृष्टि दादी के पास कभी नहीं जा पाऊंगी। नहीं, यही ठीक है। गलत तो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे झूठे इल्जाम में ये सब फंसाया जा रहा है। मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगी। ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी, खुद लड़ूंगी। जल्दी बैठो, बैठो। What? मुझे जाने दो, उसने मेरी बहुत मदद करी, वो बहुत अच्छी थी। I'm sure वो बहुत अच्छी होगी। अब चलें?
प्रीता एक बात बताऊं तुम्हें, इस रोड पे ना आगे बहुत गड्ढे हैं, बहुत झटके लगते हैं। I mean, कुछ भी हो सकता है। गड्ढे है तो कुछ भी मतलब? तब जो मैं कहना चाहता हूँ तुम समझ रही हो ना? तुम जो कहना चाह रहे हो वो मैं कैसे समझूंगी जब तक तुम वो कहोगे नहीं। ये लड़की भी ना एक नंबर के टफर है। तुम्हें पता है जिस पुलिस की जीप में मैं थी ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो जो मेन इंस्पेक्टर अंदर बैठा था वो तो इतना चालाक निकला कि अपनी पूरी टीम को छोड़कर लिफ्ट लेके अकेले चला गया। और जब मैं बाकी सारी पुलिस के लोगों की मदद कर रही थी तो सड़क पर एक ट्रक आकर रुका और उस ट्रक के अंदर वही इंसान था जो उस दिन उस ट्रक में था जिसके साथ माहिरा का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, और आज मैंने उस इंसान को कोर्ट में भी देखा था। जब मैंने उसे कोर्ट में देखा ना तो मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है इससे रिलेटेड। तो क्या तुमको ज्यादा नहीं बोल रही हो? मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, तुम ज्यादा बोलते हो। अगर इतना बोलने की जगह जरा सा दिमाग लगा लो ना तो ये सब प्रॉब्लम ही ना हो। तुम्हारी वजह से इस वक्त हम सड़क पे नहीं खड़े होते। तुम ना कुछ ज्यादा बोल रही हो। मैं नहीं चाहता बेकार में लड़ाई हो जाए, ओके? क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वो NH5 हाईवे पर जग्गी के ढाबे पे जाना है। What? तुमने कहा था कि NH5 हाईवे पर जाना है। तो हाईवे पे थोड़ी खड़ा होगा वो ट्रक ड्राइवर हमारी इंतजार में। वहाँ पे ये जग्गी का ढाबा है जहाँ पे ये ट्रक ड्राइवर वगैरह खाना वाना खाने के लिए रुकते हैं, वहीं पे होगा वो। हमें वहाँ जाकर उसे पकड़ना है। तो अब क्या करें? क्या करें मतलब? चलो पैदल चलते हैं, 5-10 घंटे ही लगेंगे। तुम यहीं रुको, आज वैलेंटाइंस डे हो गया। ओया 12 बज गए ना, वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया। थैंक यू गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ साहब ये फूल ले लीजिए ना। आप 3 फूल लोगे तो मैं आपको 1 फूल और दूंगा। साहब पैसों की बहुत जरूरत है, सारे फूल बेचने हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, तो पैसों के लिए ये फूल ले लीजिए ना साहब। क्या हो रहा है करण? अभी तक आए क्यों नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम वहाँ NH5 के ढाबे पे पहुंचे वो खा पी के वहां से निकल गया, फिर तो हम उस ड्राइवर को कभी नहीं पकड़ पाएंगे।